नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से लेकर असम और तमिलनाडु तक एनआईए ने रोहिंग्याओं पर जबरदस्त कार्रवाई की है। जी हां, एनआईए का ये एक्शन लगातार रोहिंग्याओं के खिलाफ जारी है, जिसमें रोहिंग्याओं पर मानव तस्करी से जुड़े मामलों को लेकर ये छापेमारी हो रही है। और आपको मैं ये बता दूं कि जम्मू शहर के भटिंडी से रोहिंग्या जफर आलम को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी एनआईए ने की है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लगातार छापेमारी कर रही है और देश के करीब 10 राज्यों में ये छापेमारी रोहिंग्याओं से जुड़े मानव तस्करी के मामले में चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई है जो जम्मू कश्मीर से लेकर असम और तमिलनाडु तक हो रही है, जिसमें जफर आलम को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको मैं ये बता दूं कि जो जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है उसमें 44 गुर्गों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें पकड़ा गया है। साथ ही 20 लाख रुपए नगद और अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए हैं। ये भी खुलासा अधिकारियों की ओर से किया गया है। तो मानव तस्करी से जुड़े मामलों में ये 10 राज्यों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि छापेमारी उन जगहों पर की गई जहां म्यांमार से आए लोग रह रहे थे। ये कार्रवाई पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन और मानव तस्करी से जुड़े मामलों में हो रही है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के भटिंडी इलाके से जफर आलम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही ये भी मैं आपको बता दूं कि मणिपुर में आईईडी ब्लास्ट के सिलसिले में संदिग्ध आतंकी संबंधों के आरोप में ये जम्मू कश्मीर से एक रोहिंग्या जफर आलम को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर असम, तमिलनाडु, चेन्नई तक ये जो ऑपरेशन लगातार राष्ट्रीय जांच एजेंसी का चल रहा है, इसको लेकर जो विशेष डीजीपी हैं हरमीत सिंह, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में 47 दलालों और बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे उन्होंने ये भी बताया है कि असम पुलिस की टीमें असम, त्रिपुरा और उत्तरी भारत में जमीन पर तैनात हैं। बीएसएफ का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि हमने शिकंजा कसा है, खासतौर पर जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं, फिर चाहे वो असम हो जिसकी सीमा जाहिर तौर पर बांग्लादेश से मिलती है, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। ऐसे ही कई राज्य हैं लगातार जहां पर ये छापेमारी चल रही है। अधिकारियों ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। A group of Rohingyas who were traveling in a train from Tripura and had entered Assam. On the basis of that, investigations and operations were launched. 450 with stepped up vigil, 450 such illegal infiltrators were stopped and turned back with the help of border guarding forces. After that, there was an operation launched by STF Assam, the Special Task Force, in July. Once we had been able to establish that touts are working in this illegal migration and human trafficking racket, and 10 touts were picked up from Tripura in July. Once questioning and inquiries took place, it was very apparent that this is a matter which is a national security concern and has interstate ramifications. From day one, the matter has been looked at and guided by our Honorable Chief Minister, who is also our Home Minister, and the highest formations of the land were wise to decide that the case be sent to NIA, and the government of Assam requested the Ministry of Home Affairs, government of India, to transfer one of these cases to the NIA. The NIA took up the case and began investigation. There's been a collaborative effort of the NIA with us, and in this collaborative effort, we were able to put together a list of touts from across the country. Today morning, in the wee hours, an operation was launched across many states by the NIA with the Assam police, and a total of 47 such touts and middlemen who were running this racket have been caught. I can give you the breakup. 25 from Tripura, 5 from Assam, 3 from West Bengal,
9 from Karnataka, 1 from Haryana, 1 from Telangana, and 3 from Tamil Nadu. Assam police teams have assisted the NIA, and all these operations have been run in association with the local state police at different places. Our teams are physically on the ground in Assam, Tripura, and in northern India. Assam police has 17 teams on the ground. तो फिलहाल अधिकारियों की तरफ से यही कहा गया है कि बीएसएफ की मदद से 450 घुसपैठियों को रोका गया और वापस लौटा दिया गया। एनआईए ने अपने हाथ में जब इस पूरे मामले को लिया तो जांच शुरू की। एनआईए ने असम पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और कुल 47 दलाल गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी टीमें असम, त्रिपुरा और उत्तरी भारत में वास्तविक रूप से तैनात हैं, यानी लगातार रोहिंग्याओं पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि लगातार ये सामने आ रहा है कि रोहिंग्या भारत में घुसपैठ कर रहे हैं अवैध तरीके से, लगातार उनके पासपोर्ट बन रहे हैं, वो तमाम जो सुविधाओं का लाभ है हिंदुस्तान में वो ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उनके लिए कई गुर्गे हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कई गिरोह हैं जो काम कर रहे हैं, जो उनके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं, उनका पासपोर्ट तैयार करवाते हैं, उनका आधार कार्ड से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार कराकर इस तरीके से भारत की सुरक्षा के साथ ये एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और यही वजह है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा शहरों में कई जगहों पर छापेमारी की है। तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि असम के गुवाहाटी में भी छापेमारी हुई है। वहां पर फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में एनआईए के अधिकारी की तरफ से छापेमारी की गई है। तो इस तरीके से ये छापेमारी देश के अलग अलग राज्यों में चल रही है और त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, राजस्थान और जम्मू कश्मीर वो राज्य हैं जहां पर एनआईए ने ये जबरदस्त कार्रवाई की है। ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जो हैं वो पड़ोसी देशों से मिलती हैं, जहां से ये घुसपैठ लगातार हो रही है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की है। आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़ा खुलासा एनआईए की ओर से किया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जफर आलम को गिरफ्तार किया गया है। मानव तस्करी से जुड़ा ये पूरा मामला है कि किस तरीके से रोहिंग्या न सिर्फ घुसपैठ कर रहे हैं बल्कि उनके द्वारा भारत में मानव तस्करी की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि यह कार्रवाई पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन और मानव तस्करी से जुड़े मामले में की गई है, जिसमें ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, के पास से बाकायदा पासपोर्ट मिले थे, आधार कार्ड उनका बना हुआ था। तो ये तमाम चीजें अगर हिंदुस्तान में चल रही हैं, अगर ये तमाम चीजें भारत में हो रही हैं, तो ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और यही वजह है कि एनआईए ने न सिर्फ जम्मू में ये बड़ी छापेमारी की है जहां से जफर आलम को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा खबर ये भी है कि जिन गुर्गों को पकड़ा गया है उनके पास से 20 लाख रुपए नकद और अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए गए हैं। तो ये जानकारी सामने आई है। वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 6 जगहों पर छापेमारी की गई है, जिसमें पालीकरन, परवई और साथ ही कई और इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी बांग्लादेश से मानव तस्करी कर आए लोगों की तलाश के लिए ये छापेमारी चल रही है। और जो पुष्टि इस पूरे मामले में हुई है उसमें ये बताया गया है कि इस बारे में देश भर में मामला दर्ज किया गया है और साथ ही तलाशी भी चल रही है। देश के अलग अलग इलाकों में मानव तस्करी को लेकर केस दर्ज करवाए गए हैं, जिसके बाद ये एनआईए का ताबड़तोड़ एक्शन जो है देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। बांग्लादेश के रास्ते लोगों की मानव तस्करी कर लाए गए लोगों को बसाया गया है और इसमें ज्यादातर जो है वो रोहिंग्या मुस्लिम हैं। इसके अलावा कई जगहों पर अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उनकी भी जानकारी अधिकारियों को मिली है और उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये छापेमारी फिलहाल चल रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। जिस तरीके से ये अवैध तरीके से घुसपैठ हो रही है पश्चिम बंगाल के रास्ते, खासतौर पर अगर बात की जाए तो ममता बनर्जी किस तरीके से इन रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रही है, बाकायदा इन्हें वोट बैंक के लिए बसाया जा रहा है। दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल
केजरीवाल की पार्टी में जो नेता हैं वो लगातार वोट बैंक के लिए इन्हें बसा रहे हैं, बाकायदा इनके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये जबरदस्त कार्रवाई है जो जम्मू कश्मीर से लेकर असम और साथ ही जो तमिलनाडु के कई इलाके हैं वहां जारी है। कई चेहरों को गिरफ्तार किया गया है। जफर आलम नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है, आईडी ब्लास्ट में वो शामिल था। तो इस तरीके का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।